ग्रीटिंग्स टू ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग स्नैपशॉट्स क्लास 11th की बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम द एड्रेस है, इट इज़ रिटन बाय मार्गा मिनको। इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो वी विल कवर फ्रॉम पेज नंबर 13 and 14. In the part 1 video we had covered page number 11 and 12. Before proceeding to the story, let's recap the story. वर्ल्ड वॉर 2 जिसमें जितने भी जर्मन्स थे वो हिटलर के अंडर में थे एंड दे वर नोन एज नाजीज़। इन लोगों ने हॉलैंड पर इन्वेजन किया where 90% of the people were Jews. Many of the Jews fled in fear to other countries. Thousands were imprisoned in concentration camps. A woman who is introduced in this story as Mrs. S and her daughter Marga Minko, they had also to leave their house. The woman left all her things with the woman named Mrs. Dorling. After some time the woman died. However, her daughter remembered the place. Daughter is here narrator as well as author Marga Minko. She remembered the place and she used to live with her mother. वो अपने माँ के साथ में रहती थी और काफ़ी समय जब वार बीत गया तब उसके बाद वो अपने माँ के बताए हुए एड्रेस पे जो उनकी माँ की फ्रेंड थी मिसेस डोर्लिंग, उनके बताए हुए एड्रेस पे वो मिसेस डोर्लिंग के घर आती हैं। आफ्टर रिंगिंग द बेल ऑफ हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, अ वुमेन ओपन द डोर। एक वुमेन जो है डोर ओपन करती है। वहाँ पे मार्गा मिनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो वुमेन होती है सी वॉज केप्ट स्टेयरिंग एट हर इन साइलेंस। लेकिन वो मार्गा मिनको को ऐसे देखती रहती है। देयर वॉज नो साइन ऑफ रिकग्निशन ऑन हर फेस। वो इस तरह से देख रही थी मानो वो मार्गा मिनको को पहचान ही नहीं रही थी। द लेडी वॉज वियरिंग द ग्रीन नेटेड कार्डिगन ऑफ नरेटर्स मदर। नरेटर की मदर का वो एक ग्रीन नेटेड कार्डिगन पहने हुई थी। द नरेटर कुड अंडरस्टैंड दैट शी हैड मेड नो मिस्टेक ऑफ रिपोर्टिंग द राइट हाउस। एक जो सही घर था जहाँ पे उनको पहुँचना था वहाँ पर पहुँचने की उन्होंने कोई भी गलती नहीं की है। वो एक सही जगह पे आई हुई हैं। ये वही लेडी है जो उनकी मदर से सारी उनकी जो एंटिक पीसेस हैं, जो एंटिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके घर से वो लेके आई है। लेकिन वो वुमेन क्या होती, वो डिनाई कर देती है। वो नरेटर से कहती है कि वो इस समय उससे कोई बात नहीं करना चाहती और दोबारा किसी दूसरे टाइम में आने के लिए बोलती है। और फिर वो बहुत ही केयरफुली दरवाजे को बंद कर लेती है और फिर नरेटर को वहाँ से वापस आना पड़ता है। कुछ समय के बाद जब नरेटर वहाँ से चलती हैं तो रास्ते में वो जो पास्ट हैपनिंग होती है उसके बारे में सोचती हैं। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब मदर उनकी अपनी सारी बिलोंगिंग्स जो है अपनी फ्रेंड मिसेस डोर्लिंग को जब वो देती रहती है तो उन सारे समय को मिस करती है। और उस समय वो ये मिस करती कि उसकी मदर ने मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 ये एड्रेस बताया था जहाँ पे मार्गा मिनको विज़िट करने आई थी। लेकिन उस लेडी की इंटेंशन से मार्गा मिनको को ये पता चल गया था कि वो उनकी चीज़ों को, उनके जो बिलोंगिंग्स हैं वो रिटर्न नहीं करेगी। उस दिन चली जाती हैं मार्गा मिनको उस मिसेस डॉर्लिंग के घर से और फिर दोबारा जो है नेक्स्ट डे मिसेस डोर्लिंग से मिलने के लिए वो उनके घर दोबारा आती हैं। जब इस बार वो दोबारा आती हैं घर पर तो घर पर मिसेस डोर्लिंग की जो है डॉटर मिलती है और जो कि 15 इयर्स ओल्ड है। तो वो पहचान नहीं पाती है और वो मार्गा मिनको को घर पर आने के लिए कहती है और बताती है कि उसकी मदर जो है घर पर नहीं है। बेटी की इस तरह बताने पर मार्गा मिनको कहती हैं कि वो उनकी मदर का इंतज़ार कर लेंगी और वो वेट कर लेंगी लेकिन मिल कर के ही जाएंगी। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने पेज नंबर 11 और 10, 11, 12 की जो स्टोरी है यहाँ तक हम लोगों ने फिनिश की थी। आगे आइए पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। मार्गा मिनको को उनकी बिलोंगिंग्स मिलती हैं या नहीं मिलती हैं,
आगे की स्टोरी में हम पढ़ते हैं. सो लेट्स प्रोसीड टू द स्टोरी. Now let's read the story from the page number 13. I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. So here the narrator Marga Minko said that she went behind the girl along the passage of the house. Passage means क्या होता है? गलियारा, वरंडा या गैलरी कह सकते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मार्गा मिनको हैं उस लड़की के पीछे जब वो 15 इयर्स ओल्ड गर्ल ने दरवाज़ा खोला तब जो है वो उसके पीछे पीछे उस गलियारे से होते हुए गई. एन ओल्ड फैशनड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर. और वहाँ पे क्या होता है कि एक कैंडल होल्डर रहता है ऑफ वेरी ओल्ड हनुक्का टाइप. एक हनुक्का जो है जैसे सिलेंड्रिकल शेप का जो है होता है उस तरह के कैंडल होल्डर था जो कि दैट वाज हैंगिंग नियर द मिरर. जो एक मिरर टंगा हुआ था उसके बिल्कुल बगल में ही कैंडल होल्डर जो है रखा हुआ था. एंड यहाँ पर वो याद करती हैं अपनी पास्ट मेमोरी को और बताती हैं कि वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक. और यहाँ पर बताती हैं मार्गा मिनको कि सी हैड मतलब वी किसके लिए यूज हुआ है? मार्गा मिनको और उनकी मदर के लिए कि दे हैड नेवर यूज्ड, कि उन सभी ने उस कैंडल होल्डर को कभी यूज़ नहीं किया था बिकॉज दैट वाज कम्बरसम. कम्बरसम मीन्स क्या होता है कि दैट वाज ट्रबलसम, दैट वाज डिफ़िकल्ट ड्यू टू इट्स वेट, क्योंकि वो बहुत ही हैवी था, बहुत ही ज़्यादा भारी था, बहुत ही वजनी था वो. इसीलिए वो बताती हैं कि यहाँ पर जो कैंडल होल्डर था उन्होंने उसको कभी भी घर में यूज़ नहीं किया था क्योंकि वो बहुत ही दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू लाइट दिस कैंडल स्टैंड दैन अ सिंगल कैंडल. एक मतलब सिंगल कैंडल को जलाने के बजाय इस जो है भारी भरकम जो है कैंडल स्टिक का यूज़ करना जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था. वोंट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल. लड़की ने फिर पूछा कि क्या आप बैठोगे नहीं? विल यू वोंट यू बी कंफर्टेबल, आप जो है क्या बैठोगे नहीं? She held open the door of the living room and I went inside past her. I stopped horrified. I was in a room I knew and did not know. तो यहाँ पर क्या है कि उस लड़की ने जो है सी हैड आस्क्ड हर टू सिट डाउन, उन्होंने मार्गा मिनको से बैठने को बोला उस लड़की ने. सी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने जो है अपने लिविंग रूम जो ड्राइंग रूम है उसका दरवाज़ा खुला रखा. देन मार्गा मिनको वेंट इनसाइड द रूम, मार्गा मिनको जो है उस रूम के अंदर गई. एंड व्हेन सी एंटर्ड द रूम, जब वो रूम में एंटर की, अहेड ऑफ हर, उसके पीछे जब वो मतलब गई उस रूम में, तो देन सी स्टॉप्ड, तो वहाँ पर वो रुक गई. एंड सी वॉज शॉक्ड. हॉरीफाइड मीन्स क्या होगा यहाँ पर? शॉक्ड. तो जैसे ही वो लिविंग रूम में गई वहाँ पर वो क्या हुआ? एकदम बिल्कुल शॉक हो गई, बिल्कुल एकदम जो है वो स्टार्टल्ड हो गई चीज़ों को देख करके. बिकॉज द रूम वॉज लुक्ड फैमिलियर टू हर, क्योंकि जो रूम था, जो लिविंग रूम था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसका जाना पहचाना हो, जिसे उसने कभी देखा हो. एंड सी डिड नॉट नो अबाउट दिस रूम, और वो इस रूम के बारे में नहीं मतलब वो जानती नहीं थी हालांकि, लेकिन रूम को देख कर ऐसा लग रहा है जैसे उसने इस रूम को कभी पहले देखा हो. I found myself in the midst of things I did want to see again but which oppressed me in the strange atmosphere. अब यहाँ पे क्या कि जो नरेटर मार्गा मिनको हैं, सी वॉन्ट्स टू से दैट द रूम वॉज डिफरेंट बट थिंग्स इन द रूम वर फैमिलियर टू हर. यहाँ पर वो मतलब ये बताना चाहती हैं कि जो रूम था वो तो डिफरेंट था लेकिन रूम में जो चीज़ें रखी हुई थी दैट वॉज फैमिलियर टू हर. तो इस लाइन का मतलब यही है कि जो चीज़ें वहाँ पर वो देख रही थी, सी वॉज इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स सी डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर. इट मीन्स ये हुआ कि वो एक स्ट्रेंज एटमॉस्फियर में थी, एक मतलब अनएक्वेंटेड प्लेस पे थी, लेकिन जो चीज़ें उसमें रखी हुई थी, जो लिविंग रूम में जो चीज़ें डेकोरेट की गई थी, जो अरेंज की गई थी, वो सारी चीज़ें एकदम फैमिलियर थी. और वो हो क्यों ना, क्योंकि जो मिसेस डॉर्लिंग हैं, जो 15 इयर्स ओल्ड गर्ल की जो मदर हैं, वो सारी चीज़ें मार्गा मिनको के घर से ला करके वहाँ पर उन्होंने लिविंग रूम को अपने डेकोरेट किया था. तो इसीलिए वो सारी चीज़ें उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब फैमिलियर लग रही थी, लेकिन प्लेस जो है वो स्ट्रेंज था, लेकिन सारी चीज़ें फैमिलियर थी. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर. तो यहाँ पे ऑपरेस्ड मतलब क्या होता है कि हैड्स ट्रीटमेंट और ट्रबल्ड,
और स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है कि अनयूजुअल या ऑड। तो जो थिंग्स उनके चारों तरफ दिखाई दे रही थी दैट वाज फैमिलियर टू हर, वो सारी चीज़ें फैमिलियर थी। एंड सी वॉज इन द मिडल ऑफ द थिंग्स, वो उन सारी चीज़ों के बीच में थी दैट सी डिड नॉट वांट टू सी, जिसको वो देखना नहीं चाहती थी, जो उनको पुराने समय को याद दिला रही थी। दीज थिंग्स ट्रबल्ड हर अ लॉट इन एन अनयूजुअल मैनर, और ये सारी चीज़ें उनको बहुत ही अनयूजुअल मैनर में बहुत ही ट्रबल कर रही थी, उसके जो है बीते हुए समय को याद दिला रही थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंट देयर, आई डोंट नो बट आई स्कैर्सली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी। तो टेस्टलेस मीन्स यहाँ पे क्या होता है, इम्प्रॉपरली, नॉट टू समवंस लाइकिंग, जब कोई चीज़ जो है किसी की पसंद की ना की गई हो तो उसको बोलते हैं टेस्टलेस। और मगी मीन्स क्या होता है, अनप्लीजेंट। एंड मीन्स दैट हंग देयर, इट मीन्स क्या होता है दैट वॉज अराउंड, जो चारों तरफ रखी हुई थी। स्कैर्सली मीन्स क्या होता है कि बेयरली और हार्डली। तो एक तो ये था कि वो सारी चीज़ें पुराने यादों को जो है पुराने समय को याद दिला रही थी, और ये भी हो सकता था कि सी वॉज अनकम्फर्टेबल बिकॉज थिंग्स वर नॉट अरेंज्ड टू हर लाइकिंग, कि मार्गा मिनको की जैसे मतलब लाइकिंग थी कि चीज़ों को किस तरह से रखा जाए, उस तरह से चीज़ें अरेंज नहीं की गई थी, तो इसलिए उसको वो अच्छी नहीं लग रही थी, वो टेस्टलेस लग रही थी। बिकॉज ऑफ अगली फर्नीचर और बिकॉज ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल, क्योंकि जो वहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग के फर्नीचर्स थे वो बहुत ही अगली थे, वो बहुत ही दैट वाज इन अ बैड पोजीशन, वो बहुत ही बैड पोजीशन में थे। और जो उनके घर की स्मेल थी दैट वाज रियली वेरी अनप्लीजेंट, वो बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल थी उनके घर की, इसलिए वो सारी चीज़ें जो उनकी वैल्यूबल चीज़ें थी जो वहाँ पर रखी गई थी वो बहुत ही टेस्टलेस दिखाई दे रही थी। बट आई डिड नॉट टू हैव द करेज टू लुक अराउंड द हाउस, लेकिन मार्गा मिनको का बिल्कुल भी ये मन नहीं था कि वो उस घर को चारों तरफ से देखें, उन चीज़ों को देखें, ऐसी उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, I sat down and stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My finger grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge, there should be a burn mark that had never been repaired. Moved a chair means क्या होता है, gave a chair to sit. तो जो गर्ल थी सी आस्ड मार्गा मिनको टू सिट ऑन चेयर, उन्होंने मार्गा मिनको से कहा कि वो चेयर पर बैठ जाए। एंड द नरेटर सैट, और मार्गा मिनको उस पर बैठ भी गई। देन सी लुकड एट द वुलन टेबल, और फिर उन्होंने जो है मार्गा मिनको ने एक वुलन टेबल को देखा जिस पे वुलन क्लॉथ जो है स्प्रेड किया गया था, टेबल पे एक टेबल को देखा जिस पर वुलन क्लॉथ स्प्रेड किया गया था। एंड सी मूव्ड हर फिंगर्स ऑन इट, एंड उन्होंने जो है अपनी फिंगर्स को उस पर मूव किया, उस कपड़े पर। हर फिंगर्स ग्रू वार्म, उसकी फिंगर जो है उस वुलन जो है क्लॉथ पर जब उन्होंने मूव किया तो उनकी फिंगर क्या हुई, वार्म हो गई, गर्म हो गई। एंड द ऑथर हैड रिकग्नाइज दैट इट वॉज दियर टेबल क्लॉथ, तब वो पहचान गई कि ये जो है उन्हीं का टेबल क्लॉथ है जो मार्गा मिनको के घर पर था, ये वही टेबल क्लॉथ है। सी फेल्ट द वार्मथ ऑफ द मेमोरी, और उसके जो फ़र है, जो टेबल के फ़र हैं, उसको जब उन्होंने टच किया तो उसकी जो गर्मी थी, जो उस कपड़े की गर्मी थी, उस कपड़े की गर्मी से उनको अपनी पुरानी यादें याद हो गई, क्योंकि वो कभी न कभी पुराने समय में, एक बीते हुए समय में उस टेबल उस डाइनिंग टेबल पर जो वो बिछा होता था वो क्लॉथ, तो उस पर वो कभी डिनर किया करती थी, उसको वो फील किया करती थी, तो वो एक पुरानी उनकी मेमोरी को फिर से रिवाइव कर देता है। हर हैंड मूव्ड अलॉन्ग द डिज़ाइन मेड ऑन द टेबल क्लॉथ, जो उस पर पैटर्न जो बना हुआ था, जो डिज़ाइन बनी हुई थी, उसको वो उस पर अपने फिंगर को मूव करती हैं टेबल क्लॉथ पर। एंड सी रिमेंबर्ड दैट एट द एज ऑफ द टेबल क्लॉथ देयर वॉज अ मार्क ऑफ अ बर्न, और क्योंकि एक बार वो जो टेबल क्लॉथ था वो एक बार बर्न हो गया था, दिस बर्न मार्क वॉज नॉट रिपेयर्ड, और तब तक जो है जो वो बर्न मार्क था वो तब तक जो है वो रिपेयर नहीं किया गया था, वो बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हुआ था। माई मदर विल बी बैक सून, अब यहाँ पे सेट द गर्ल, वो लड़की जो है वो कहती है कि उसकी मदर जो है बहुत जल्दी आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप, थैंक यू। और तभी जो है सी टोल्ड दैट गर्ल टोल्ड दैट सी हैड ऑलरेडी मेड टी फॉर हर सेल्फ, उसने जो है अपने लिए चाय पहले ही बना ली थी, और इसलिए वो जो है मार्गा मिनको से पूछती है कि इफ़ सी वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या वो जो है एक कप चाय पीना चाहती हैं। और तभी मार्गा मिनको उसको थैंक यू कहती हैं। एंड ऑथर हैड एग्रीड टू हैव अ टी, और मतलब थैंक यू कहने का मतलब ये होता है कि वो जो है मीन्स कप ऑफ टी के लिए एग्री करती हैं कि हाँ वो she could take a cup of tea. I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back, just like her mother.
She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered she opened a box and took some spoons out. और यहाँ पे मार्गा मिनको क्या होती है कि सी लुकड इन फ्रंट ऑफ देन सी लुकड इन फ्रंट ऑफ हर, वो जो गर्ल है वो जो है उसके सामने उसको देख रही थी. एंड सी हैड ऑलरेडी पुट सम कप्स ऑन द टी टेबल. उन्होंने जो है जो लड़की थी वो पहले से ही जो है टी टेबल पर जो है पहले ऑलरेडी उसने कप अरेंज कर लिए थे. एंड जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल अपनी माँ की तरह से उसका भी जो बैक था, जो उसकी भी जो पीठ थी, मतलब सी वॉज ऑल्सो वेरी फैट, सी वॉज स्लाइटली थिक पर्सन, वो भी जो है थोड़ी सी मोटी थी. सी पोर्ड टी इन टू कप्स, और वो जो है थोड़ा सा चाय जो है कप में डालती है. फ्रॉम अ वाइट टी पॉट, एक टी पॉट है जिसमें जो है वो जो है चाय को जो है कप में सीव करती है. द टी पॉट हैड अ गोल्डन बॉर्डर, और जो टी पॉट रहता है उसके गोल्डन बॉर्डर होते हैं, ऑन इट्स ढक्कन पर जो है गोल्डन बॉर्डर बना होता है. एंड सी रिकॉल्ड इट. अब मार्गा मिनको को याद आता है कि ये जो है जो टी पॉट है और जो कप्स हैं ये भी उनके हैं, ये भी जो है जो मिसेस डॉर्लिंग हैं वो उसके घर से लाई थी. एंड देन सी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक आउट सम स्पून्स, और फिर वो लड़की जो है एक बॉक्स को ओपन करती है और उसमें से कुछ स्पून्स को बाहर निकालती है. और जो स्पून होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मार्गा मिनको ही के ही होते हैं. दैट्स अ नाइस बॉक्स. आई हर्ड माई ओन वॉइस. इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम. देन मार्गा मिनको सेड दैट इट वॉज नाइस बॉक्स, और फिर उस बॉक्स को अप्रिशिएट करती हैं. मार्गा मिनको कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छा बॉक्स है. एंड हर वॉइस साउंडेड पिक्यूलियर टू हर, और जो मार्गा मिनको की आवाज़ थी वो उनको बहुत ही अनोखी लग रही थी, क्योंकि वहाँ पर एक अलग ही जो है आवाज़ की इको हो रहे थे. इट अपीयर्ड एज इफ़ द वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम अनदर रूम, और आवाज़ इतनी इको हो रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आवाज़ जो है उनकी किसी दूसरे रूम से आ रही है, ऐसा लग रहा था. Oh, you know about them. She had turned round and brought me my tea. She laughed. My mother say it is antique. We have got lots more. She pointed round the room. See for yourself. The girl asked मार्गा मिनको. अब उस लड़की ने जब यहाँ पर मार्गा मिनको ने कहा कि बहुत अच्छा बॉक्स है, तब जो है उस लड़की ने कहा, The girl asked her if I knew about those cutlery. तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि क्या उसको इस कटलरी के बारे में पता है. सी टर्न हर फेस टूवर्ड मार्गा मिनको. वो लड़की जो है मार्गा मिनको की तरफ मुड़ती है. एंड ब्रॉट टी, और वो चाय ला करके देती है. सी टोल्ड हर, और फिर मार्गा मिनको को बताती है कि दैट हर मदर हैड इन्फॉर्म्ड दैट दीज कटलरी आर एंटीक पीसेस. और फिर वो बताती है कि जो ये कटलरी है, जो ये क्रॉकरी है, जो ये कप और टी पॉट हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही एंटीक पीस हैं, बहुत ही ओल्ड टाइम की चीज़ें हैं. एंड दे हैव मेनी मोर सच पीसेज, और बताती है कि उसके पास ऐसे बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारी कटलरी हैं. एंड सी आस्क्ड मार्गा मिनको टू हैव अ लुक एट दोज. और फिर वो मार्गा मिनको से कहती है कि आप खुद ही देख लो, अपने चारों तरफ रखे हुए हैं, सारी चीज़ें अरेंज की गई हैं, रखी हुई हैं, आप फिर से देख सकती हो. I had no need to follow her hand. I knew which things she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. Pewter मीन्स क्या होता है कि अ टाइप ऑफ एलॉय, एक तरह का एलॉय होता है जिसको जो है दो मेटल से जो है मिक्स करके बनाया गया होता है. तो एक प्लेट जो है दैट इज़ मेड ऑफ प्यूटर, एक प्यूटर से मिल करके जो एक प्लेट बनाई गई थी. और फैंसीड मीन्स क्या होता है, लाइड, जिसकी बहुत ही ज़्यादा ये पसंद किया. सी वॉज फॉन्ड ऑफ दिस प्लेट्स, इन सारी प्लेट्स की बहुत ही वो फॉन्ड ऑफ, बहुत शौकीन थी. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोलती हैं कि आई डिड नॉट नीड टू लुक एट इन द डायरेक्शन ऑफ हर हैंड. अब जो लड़की अपना हाथ घुमा करके दिखाती है, यहाँ पर मार्गा मिनको को बिल्कुल जो है उसके हैंड के डायरेक्शन को, जो वो पॉइंट कर रही थी चीज़ों को, उसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसके मतलब चीज़ों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी. बिकॉज सी न्यू अबाउट विच थिंग्स सी वॉज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि उनको ये पता था, मार्गा मिनको को ये पता था कि कौन सी चीज़ों की बात कर रही है ये लड़की, उसके बारे में इसको बिल्कुल मार्गा मिनको को पता था. सी लुक्ड एट द टी टेबल. बस खाली जो है मार्गा मिनको उस टी टेबल को देख रही थी. अ प्यूटर प्लेट, वहाँ पर एक प्यूटर प्लेट थी दैट वाज लाइंग ऑन द टी टेबल, जो टी टेबल पर रखी हुई थी. ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, मार्गा मिनको के चाइल्डहुड में सी लाइक्ड टू ईट एन एप्पल इन दैट प्लेट, क्योंकि वो जो प्यूटर प्लेट थी उस पर एप्पल खाना उनको बहुत पसंद था. जब वो छोटी थी, जब वो बच्ची थी, तो उनको उस प्लेट में खाना बहुत पसंद था. We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it wasn't anything special.
तो यहाँ पे वो लड़की, ये लड़की का स्टेटमेंट है, द गर्ल सेड दैट दे यूज़ ऑल द कटलरी, बताती है कि वो इन सारी कटलरी का यूज़ वो लोग करते हैं, दैट कुड बी सीन, जो यहाँ पर देखी जा सकती हैं, जो यहाँ पर अरेंज की गई, वो इन सारी कटलरी का यूज़ करती है। तो ये लड़की जो है मार्गा मिनको को बताती है कि ये जो है जितनी भी कटलरीज़ हैं इन सब का यूज़ वो करते हैं वो लोग। वंस वी एट इन द प्लेट, और बताती है कि जैसे ही वो लोग एक बार प्लेट में खा लेते हैं, दैट आर हैंगिंग ऑन द वॉल, जो वॉल पे हैंग किए गए हैं, जो दीवार पर टांगे गए हैं। आई वॉज वेरी ईगर टू ईट इन दोज प्लेट्स, और कहती है कि वो जो है उन सारी प्लेट्स में खाने के लिए उसकी बहुत इच्छा होती है, बट सी डिड नॉट फाइंड एनी थिंग स्पेशल इन दोज प्लेट्स, लेकिन इन सारी प्लेट्स में मतलब उसकी खाने की मतलब इच्छा होती है, ईगर होती थी खाने की, लेकिन एक बार खाने के बाद जो है उसको कुछ इसमें सी डिड नॉट फाइंड एनी थिंग स्पेशल इन दोज प्लेट्स, तो उसको कुछ उस प्लेट्स में बहुत ही स्पेशल नहीं लगा। वो लड़की बताती कि वो पहले उसकी बहुत इच्छा हुआ करती थी, वंस मतलब एक बार जब ये प्लेट्स हैंग हुआ करती थी तो उसकी बहुत ही इच्छा होती थी कि वो उसमें कुछ खाए, लेकिन जब उसने एक बार कुछ खा लिया तो उसको कुछ स्पेशल फील नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही स्पेशल है वो प्लेट्स, तो ऐसी कोई उसको फीलिंग नहीं आई। I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. I had, अब यहाँ पे क्या कि जो मार्गा मिनको हैं वो कहती हैं कि सी हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ पे एक बर्न मार्क उसे मिला है। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, और फिर लड़की जब जो लड़की जब सुनती है तो उसको बहुत ही वो जो है सी वॉन्टेड टू आस्क अ क्वेश्चन। तो यहाँ पर मार्गा मिनको बताती हैं दैट सी हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, एक टेबल क्लॉथ पे उनको बर्न मार्क मिला है। और इस बात पर क्या होता है कि जो लड़की होती है, जो 15 ईयर्स गर्ल है जो घर पे, वो जो है सी वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन उससे पूछना चाहती है। यस आई सेड यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, you only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it for example. So here, yes, I told her that one gets used to touching every lovely things of one's own house. अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्गा मिनको जो है उस लड़की से कहती हैं कि that ones gets used to touching, मतलब कोई भी जो है हमेशा जो है कोई इन चीज़ों को जो है वो टच करेगा। एवरी लवली थिंग्स, जो भी जब किसी के घर पे बहुत ही सुंदर चीज़ें हों, तो कोई भी अगर किसी के घर पे आता हो मतलब तो वो उन सारी चीज़ों को जो अच्छी दिखती हैं उसको वो टच करने की कोशिश करेगा, और इसीलिए वो जो है टच कर रही है, हर चीज़ों को फील कर रही है। हैंस वन वुड नॉट नोटिस एनी डिफरेंस, क्योंकि जो है जो मतलब कोई भी जो टच करता है वो नोटिस करना चाहता है कि क्या इसमें कोई डिफरेंस है, क्या कोई अंतर है चीज़ों को। इसलिए जब कोई जो है किसी अपने मतलब कोई अपने घर में अगर कोई प्यारी चीज़ों को देखता है तो उसको टच करता है, और वो उन सारी सुंदर चीज़ों को और किसी दूसरे के घर पर देखता है तो उसको वो टच करके वो फील करना चाहता है कि वो चीज़ें कैसी हैं, उसमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं है। तो इस तरह से लोग जो है चीज़ों को जो है टच करके फील करते हैं। और वो कहती है कि यू वुड नोटिस देयर इम्पॉर्टेंस व्हेन दोज थिंग्स आर नॉट विथ यू, और कहती है इन सारी चीज़ों को तुम तब इम्पॉर्टेंट समझोगी जब ये चीज़ें तुम्हारे साथ में नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ दोज आर टू बी रिपेयर्ड और हैव बीन गिवन टू समबडी एल्स, उसने कहा कि अगर ये सारी चीज़ें जो है अगर तुम अगर इसको टच करती हो और टच करने के बाद इसको ये फ़ील करती हो कि ये तुम्हारी सारी चीज़ें हैं, और फिर इन्हीं सारी चीज़ों को अगर किसी दूसरे के घर पर देखो तो तुम्हें ये लगेगा कि मतलब ये चीज़ें जो है तुम्हारे घर से कितनी डिफरेंट हैं, और यू only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it for example. तो यहाँ पर वो मार्गा मिनको उससे कहना चाहती हैं कि तुम तब इसे नोटिस करोगी जब ये सारी चीज़ें तुमसे दूर हो जाएंगी, या ये कहीं रिपेयर होने के लिए गई होंगी, या तुमने किसी को दिया होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, तब तुम इन सारी चीज़ों को मिस करोगी। तो यहाँ पर मार्गा मिनको जो है उस लड़की से बताना चाहती हैं कि तुम इन सारी चीज़ों को टच करके तब फील करोगी जब ये सारी चीज़ें तुमसे दूर हो जाएंगी, जब ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास नहीं होंगी, या रिपेयर के लिए कहीं पर दे दी जाएंगी, या कोई इसको ले जाएगा तुम्हारे यहाँ से, तब तुम इन सारी चीज़ों को फील करोगी। लेकिन जब तक तुम इन सारी चीज़ों के साथ में हो तब तक इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दोगी, तुम इसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं समझोगी। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस
and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. और फिर से जो है यहाँ पर मार्गा मिनको को एक बार फिर से जो है उसको अपनी वॉइस बहुत ही अननेचुरल लगती है, बिकॉज सी वॉज ट्राइंग टू रिमेंबर हर ओल्ड एज. वो अपने ओल्ड एज को रिकॉल कर रही है, पुराने समय को याद कर रही है. एंड वंस हर मदर सेड, क्योंकि एक बार मार्गा मिनको की मदर ने उससे कहा था कि वो जो सिल्वर यूटेंसिल्स हैं उसके घर में उसको एक बार वो पॉलिश करा दे. तो पॉलिश के लिए उसकी मदर ने उसको एक बार ये बात कही थी. तो तब उस समय जो है उन चीज़ों को वो बहुत ही इम्पोर्टेंस नहीं देती थी मार्गा मिनको. तो उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही कि जब कभी जो है उसकी माँ ने उसको कहा था पॉलिश कराने के लिए, तो वो इन सारी चीज़ों को उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती है. अब वो सारी चीज़ें इसके घर में, मतलब ये मिसेस डॉर्लिंग के घर में हैं, तो उसको वो सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं और कितनी उसको याद दिला रही हैं उसकी पास्ट मेमोरीज़ को. It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. और ये क्या था, it was long ago from this time, मतलब उस समय क्या था, बहुत पहले की बात है. इधर she was getting bored on that day, शायद उस दिन वो बहुत ही बोर उसे महसूस हो रहा था. और she had not gone to school, शायद वो स्कूल नहीं गई थी because she was sick, क्योंकि वो बीमार थी. She had never asked मार्गा मिनको टू डू दिस वर्क प्रायर टू दैट डे. और उसकी मदर ने जो है कभी भी इस काम को करने के लिए पहले कभी नहीं बोला था, ऐसा शायद था. आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सी मींट एंड सी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इट वॉज द स्पून, फोक्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स, एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर. एंड तब जो है मार्गा मिनको जो है अपनी मदर से उन्होंने पूछा कि विच सिल्वर यूटेंसिल सी वांटेड मार्गा मिनको टू क्लीन. तब वो जो है मार्गा मिनको ने अपनी मदर से पूछा कि उनकी माँ कौन सी कटलरी की बात कर रही हैं, किसको साफ़ करने की बात वो कह रही हैं. तो सी वॉज सरप्राइज्ड. तब जब मार्गा मिनको की मदर ने बताया तब उस पर वो बहुत सरप्राइज़ हुई, क्योंकि उनकी माँ ने बताया कि ये जो फॉक्स हैं, ये जो नाइफ्स हैं, जो स्पून हैं, दे आर मेड ऑफ सिल्वर, ये सिल्वर के बने हुए हैं. एंड इनको क्लीन करने के लिए इस पर पॉलिश करानी होती है. तब उस दिन को पता चला कि सारे यूटेंसिल्स क्या हैं, सिल्वर के हैं. द गर्ल लॉफ्ड अगेन. अब लड़की इन सब बातों पर क्या होती है, क्योंकि ये सारी बातें वो जो है उस लड़की को बताती हैं, मार्गा मिनको बता रही है, तो उस पर उस लड़की को हंसी आ जाती है. आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर. आई लुक्ड इंटेंटली एट हर. वॉट वी ईट विथ, सी आस्क्ड. वेल डू यू नो. तो यहाँ पे जो लड़की होती है वो इस पर हंस पड़ती है. एंड मार्गा मिनको टोल्ड द गर्ल दैट प्रोबेबली सी ऑल्सो डिड नॉट नो अबाउट इट. और शायद जो है यही सारी चीज़ें जो है वो उस लड़की से कहती हैं कि शायद तुमको भी ये सारी चीज़ें मालूम नहीं होंगी कि ये सब चीज़ें सिल्वर की हैं. आई गेज्ड एट हर. और इतना कह करके जो है मार्गा मिनको जो है उस लड़की को देखने लगती, बिकॉज सी वॉज लॉफिंग. सी आस्क्ड इफ़ आई मीन्ट अबाउट द कटलरी दे वर यूजिंग डेली. और फिर यहाँ पर जो है वो उस लड़की से कहती हैं कि क्या जो है उसका मतलब उस कटलरी से जिस पर वो लोग डेली जिस पर खाना खाते हैं, जिसमें वो लोग खाना खाते हैं. आई अगेन आस्क्ड हर इफ़ सी न्यू अबाउट दोज पीसेस. और फिर से जो है मार्गा मिनको उस लड़की से पूछती कि क्या उनको इन सारे कटलरीज़ के बारे में उसको मालूम है कि ये किसकी बनी हुई हैं. सी हेजिटेटेड. सी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड ओपन अ ड्रावर. आई लुक इट्स इन हियर. और साइड बोर्ड में क्या होता है कि सेल्फ विद ड्रावर्स, एक जो है सेल्फ होता है जिसमें ड्रावर्स बने होते हैं. तो द गर्ल हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट. लड़की जो है थोड़ा सा घबरा गई एक सेकंड के लिए. देन सी वॉक्ड टू द सेल्फ. और फिर वो सेल्फ की तरफ गई. एंड केप्ट इन द रूम, जो कि केप्ट मतलब जो रूम में रखी गई थी. एंड ओपन अ ड्रावर. उसने एक ड्रावर को ओपन किया. सी सेड सी विल लुक एट दोज पीसेस. वो कही कि उस पीसेस को वो मतलब उन सारी चीज़ों को वो देखती है. दे ऑल आर इन दिस ड्रावर. और फिर वो जो है वो सिल्वर स्पून्स और वो सारी जो चीज़ें रहती हैं उसको बताती कि वो इस ड्रावर में रखा हुआ है. उन सारी चीज़ों को वो देखती है, उन सारी चीज़ों को वो जानती है. और वो देखती है उन सारी चीज़ों को कि कहाँ रखी हुई. तो वो ड्रावर में जा कर के दिखाती कि वो सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं. आई जम्प्ड अप. आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम. आई मस्ट कैच माई ट्रेन. सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रावर. डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर. सो हियर सडनली मार्गा मिनको गॉट अप. अचानक मार्गा मिनको जो है उठती हैं वहाँ से.
एंड देन सी सेड दैट सी हैड फॉरगेटन अबाउट द टाइम, उसने कहा कि वो तो टाइम के बारे में भूल ही गई। इट्स अ टाइम टू कैच हर ट्रेन, वो बताती कि ये तो उसके ट्रेन का पकड़ने का समय हो गया है। सी हैड प्लेस्ड हर हैंड ऑन द ड्रॉवर, वो ड्रॉवर में मतलब वो लड़की जो रहती है वो अपने ड्रॉवर में वो दिखाती रहती है उसको कटलरी को। सी द गर्ल आस्क्ड मार्गामेंको इफ़ सी वांटेड टू वेट टिल हर मदर कम्स बैक, और फिर वो लड़की पूछती है कि क्या वो उसकी माँ का इंतज़ार नहीं करेगी, उसके माँ के लौटने का इंतज़ार नहीं करेगी, उससे नहीं मिलना चाहेगी। नो आई मस्ट गो, आई वॉकड टू द डोर, द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे, एज आई वॉक डाउन द पासेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स। तो जैसे कि मार्गामेंको से उसने पूछा कि जो है क्या वो उसकी माँ का इंतज़ार नहीं करेगी, तो वो लड़की को कहती हैं कि दैट मीन्स सी टोल्ड हर दैट इट वाज नेसेसरी फॉर हर टू गो। मार्गामेंको कहती हैं कि उनके लिए जाना बहुत ज़रूरी है, और इतना कहते हुए सी वॉकड टू द डोर, वो जो है डोर तक पहुंच जाती हैं, बाहर के जो एग्ज़िट गेट होता है वहाँ तक पहुंच जाती है कहते हुए। एंड सी हैड टोल्ड द गर्ल, और यहाँ पर मार्गामेंको जो है उस लड़की को बताती हैं दैट सी वुड गो अलोन, कि वो अकेले चली जाएंगी, छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अकेले ही जो है सी विल फाइंड हर ओन वे, मतलब वो अपना रास्ता खुद निकाल लेंगी, मतलब वो अपने आप चली जाएंगी। एंड सी हैड टोल्ड द गर्ल दैट सी वुड गो अलोन, वो अकेले चली जाएगी। सी नीड नॉट सी मी ऑफ, और जो है उस लड़की को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रॉम हर हाउस, अपने घर से उसको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन द मीन वाइल द गर्ल हैड पुल्ड द ड्रॉवर, और ठीक उसी समय वो लड़की जो है उस ड्रॉवर को ओपन करती है। एज सी वॉकड थ्रू द पासेज ऑफ द हाउस, जैसे कि मार्गामेंको जो है उस गलियारे से उस घर के बाहर निकलती हैं, सी कुड हियर द मेटलिक साउंड ऑफ फोक्स एंड स्पून्स, तभी जो चांदी के जो स्पून्स होते हैं, जो प्लेट्स होती हैं, उसकी जिंगलिंग साउंड, उसका जो आवाज़ होती है निकालने पर, वो उसकी आवाज़ को सुनती हैं। At the corner of the road, I looked up at the nameplate, Marconi Street. It said I had been at number 46. The address was correct, but now I didn't want to remember it anymore. And at the turn of the road, जैसे कि उस सड़क से वो मुड़ती हैं, she looked up at the signboard. वो signboard जो नेम प्लेट लगी उसको वो देखती है। It read Marconi Street, उस पर क्या लिखा हुआ था, Marconi Street लिखा हुआ था उस नेम प्लेट पे। एंड सी हैड गॉन टू हाउस नंबर 46, और मार्गामेंको जो है हाउस नंबर 46 में थी। द एड्रेस वॉज गिवन बाई हर मदर, दैट वॉज करेक्ट, और ये एड्रेस उनकी माँ ने दिया था, एंड इट वॉज करेक्ट ऑल्सो, ये सही भी था। एंड नाउ मीन्स बट सी डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट नाउ, अब वो बिल्कुल इस एड्रेस को याद नहीं रखना चाहती थी। एंड सी वॉन्ट टू फॉरगेट अबाउट एवरी मेमोरी ऑफ द पास्ट, क्योंकि इस एड्रेस से उनकी सारी पास्ट मेमोरी जुड़ी हुई थी, मिसिस डॉर्लिंग की, जो उनके घर से वो सारी चीज़ें, वैल्यूबल चीज़ों को लेकर आई थी। एंड नाउ सी इज़ नॉट इन द इंटेंशन टू गिव दोज ऑल थिंग्स, उन सारी चीज़ों को अब नहीं देना चाहती, इसलिए ऑथर भी उन सारी चीज़ों को याद नहीं रखना चाहती हैं, अब वो इन सारी चीज़ों को भूलना चाहती हैं। I wouldn't go back there because the objects that are linked in her memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. तो यहाँ पे क्या होता है, लिंक्ड इन मेमोरी मीन्स क्या होता है, दैट इज़ अटैच्ड टू हर मेमोरी, और इंस्टेंटली मीन्स क्या होता है, इमीडिएटली, और सीवियर्ड मीन्स क्या होता है, सेपरेटेड, और स्ट्रेंज सराउंडिंग मीन्स क्या होता है कि अनदर पर्सपेक्टिव और अनदर प्लेस। तो यहाँ पर मार्गामेंको बोलती हैं कि मार्गामेंको डज़ नॉट वांट टू गो देयर वंस अगेन, अब वो उस जगह पर दोबारा नहीं जाना चाहती हैं, बिकॉज योर मेमोरी ऑफ पास्ट लाइफ, क्योंकि जब आपका जो पास्ट की जो मतलब जो बीते हुए समय की जो यादें होती हैं, दैट इमीडिएट लूजेज इट्स वैल्यू, उसकी जो वैल्यू होती है वो तुरंत जो है खो जाती है। व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम दोज थिंग्स, जब उन चीज़ों से आप दूर जाइए, जैसे कोई पास्ट की मेमोरी है, जिन चीज़ों से वो यादें जुड़ी हुई हैं, अगर आप उन सारी चीज़ों से दूर चले जाइए तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी। तो मार्गामेंको ये सोचती कर रही इन सारी चीज़ों को वो वापस अपने घर पर ले जाएंगी, तो वो हमेशा उन सारी चीज़ों को, पुराने समय को याद करती रहेंगी, जो उनको बहुत परेशान करेंगी। और अगर उन चीज़ों को वो अपने लाइफ में नहीं रखती हैं, अगर उनके साथ वो सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, तो धीरे धीरे वो अपने पास्ट की जो मेमोरी है, जो कि बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है, जहाँ पर उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है टॉर्चर किया जा रहा था हिटलर्स और नाजीज़ के थ्रू जो है, तो वो उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे भूल जाएंगी। वो उनका जो एक बहुत ही मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ लाइफ था, उनका जो जीवन का जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था, वो धीरे धीरे उसको भूल जाएंगी, और जब वो इन सारी चीज़ों के साथ में नहीं रहेंगी। एंड व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम दोज थिंग्स
नो यू लुक एट दोज थिंग्स इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और जब आप उन सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं तो उन सारी चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक डिफरेंट नज़रिए से आप उसे देखते हैं। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer। और फिर वो सोचती हैं कि shreds मीन्स क्या होता है, पीसेज, और हैंडफुल मीन्स क्या होता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि देन सी थिंक अबाउट दोज कटलरी, उन कटलरी के बारे में सोचती हैं, वर ऑफ नो यूज़, जो पुराने समय की हैं, वो अब किसी काम की नहीं है, वो कटलरी अब उसके किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही छोटे से रेंटेड हाउस में रहती है। और वहाँ पर जो है मीन्स सी हैड पुट पीस ऑफ ब्लैक पेपर्स ऑन विंडोज़ एज कर्टन्स। वहाँ पर उसने जो है ब्लैक पेपर को पेस्ट किया है विंडो पर एज कर्टन, एक मतलब पर्दे की तरह से उसने ब्लैक पेपर को पेस्ट किया है। एंड द ड्रॉवर ऑफ हर टेबल वॉज वेरी स्मॉल, और जो उनका टेबल का ड्रॉवर है वो बहुत ही छोटा है। और सी कैड नॉट अकोमोडेट ऑल दीज कटलरी, जो ये बिग कटलरीज़ हैं, जो हैवी कटलरीज़ हैं, सिल्वर स्पून्स हैं, उन सारी चीज़ों को वो उस टेबल ड्रॉवर में फिट नहीं कर सकती हैं, वो किसी काम का नहीं है। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट। तो रिजॉल्व मीन्स क्या होता है, प्रॉमिस्ड और डिसाइडेड। अब यहाँ पर वो डिसाइड करती हैं कि जो ये एड्रेस है मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 है, उन्होंने ये डिसाइड किया सी विल फॉरगेट दिस एड्रेस, वो इस एड्रेस को भूल जाएंगी। दिस शुड बी द ईजीएस्ट थिंग टू फॉरगेट, और ये सबसे आसान चीज़ है, इसको भूलना बहुत ही आसान है। अदर डज नॉट वांट टू लिव इन हर पास्ट, क्योंकि ऑथर डज नॉट वांट टू लिव इन हर पास्ट, क्योंकि ऑथर जो है वो अपने पास्ट में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती हैं, वो अपनी पुरानी चीज़ों को याद नहीं रखना चाहती हैं। सी वॉन्ट्स टू फॉरगेट अबाउट इट, इन सारी चीज़ों को भूलना चाहती हैं। अ पावरफुल मैसेज इंडीड, और ये क्या होता है, बिल्कुल एक पावरफुल मैसेज होता है जो वो यहाँ पर देना चाहती हैं। तो जब वो क्या होगा, ये सारी चीज़ें उनके साथ में नहीं होंगी तो डेफिनेटली वो अपनी सारी चीज़ों को भूल जाएंगी, पुरानी चीज़ों को भूल जाएंगी, और इससे वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी। जब ये सारी चीज़ें उनके साथ में नहीं होंगी तो वो इन सारी चीज़ों को आसानी से वो भूल जाएंगी। तो this way we have come to an end of the story. This was all about this story. I hope that you understood all the meanings of the words and the lines. If you would have any problem, you can drop your comment in the comment section, and I will reply you there only. Thank you for watching this video. See you in the next video.